फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट में ये जानना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी अमित जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा इंडिया के अंदर टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्यूचर में आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, दो तरह के टैक्स होते हैं अपने यहां, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फर्क क्या है दोनों के अंदर? पहले फ्रेंड्स समझेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल फ्रेंड्स जीएसटी। सपोज आपने मार्केट से कुछ माल खरीदा जिसका आपने 105 रुपया दुकानदार को पे किया। 105 रुपया फ्लैट देकर आ गए, आपको नहीं पता इसके अंदर क्या क्या है, बट दुकानदार ने एक्चुअली उसके अंदर आपसे क्या लिया? सपोज बेस प्राइस उसका 100 रुपए था और 5 रुपए उस पर जीएसटी लगा दिया, तो 105 उसने लिया। अब वो क्या करेगा? बाद में वो 5 रुपए जो टैक्स के थे वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर देगा। मतलब मैंने पे नहीं किया, जिस सेलर से मैंने माल खरीदा उस सेलर ने वो 5 रुपया गवर्नमेंट को पे किया, राइट? आपसे वसूला और गवर्नमेंट को पे कर दिया। इनडायरेक्टली आपकी पॉकेट से गया गवर्नमेंट के पास। इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें फ्रेंड्स, नॉर्मली इट इज पेड बाय यू डायरेक्टली नॉर्मली फ्रेंड्स आप खुद से इसको पे करते हैं। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर इनकम। आपकी इनकम से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करूं फ्रेंड्स, चाहे किसी की कितनी भी इनकम है, राइट, कोई महीने में कितना भी कमाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर आइटम के ऊपर सबके लिए रेट सेम है, राइट? ऐसा नहीं है कि दूध अगर मैं बाजार से लेके आ रहा हूं, मेरे को 5% देना है, किसी और की इनकम बहुत ज्यादा है तो उसको 28% देना है। नहीं, अगर किसी आइटम पे 5% का रेट है तो मुझे 5% जीएसटी पे करना है। बट डायरेक्ट टैक्स के अंदर फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स जिसका सिंपल एग्जांपल है इनकम टैक्स, राइट? इनकम टैक्स के अंदर सबके लिए डिफरेंट रेट है, राइट? आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से आपका रेट चेंज हो जाता है, राइट? आपका रेट चेंज हो जाता है। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर इनकम। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता इनकम टैक्स के अंदर, राइट? 3 लाख तक मेरी इनकम है, कोई टैक्स नहीं देना। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है मेरे टैक्स का रेट बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट 3 लाख, मतलब मेरी अगर 6 लाख की इनकम है तो 3 लाख तक कुछ नहीं देना, बट अगले 3 लाख पे मुझे 5% टैक्स देना है, राइट? तो 3 लाख का 5% 15,000, 6 लाख पे मेरे को 15,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अगले 3 लाख पे फ्रेंड्स मुझे 10% टैक्स देना है। तो 9 लाख की इनकम है तो 3 लाख पे 10%, 3 लाख पे 5% और 3 लाख पे कुछ नहीं देना। अगले 3 लाख पे मुझे 15% देना है, उससे अगले 3 लाख पे मुझे 20% देना है। तो फ्रेंड्स ये स्लैब है, राइट? एक डिफरेंट स्लैब बनाए हुए हैं इनकम के हिसाब से। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका स्लैब रेट बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, राइट, तो पहले आइटम है जो 5, इनका मैं टोटल कर लूं तो 15 लाख। 15 लाख तक आपको इस स्लैब के हिसाब से देना है 5, 10, 15, 20, और 15 के ऊपर फ्रेंड्स आपकी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर फ्लैट 30% आपको टैक्स देना है, राइट? तो इनकम से फ्रेंड्स डायरेक्टली ये मेरी लिंक्ड है, राइट? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, कुछ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी इनकम टैक्स के अंदर आते हैं, जैसे कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट? आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की और उस प्रॉपर्टी को अपने पास सेल करने से पहले जब आपने खरीदी थी 2 साल तक अपने पास रखा, खरीदा 2 साल तक मिनिमम अपने पास रखा और उसके बाद उसको बेच दिया, तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा और जिसपे आपको टैक्स जो देना होगा वो 20% देना होगा। यानी कि खरीदने और बेचने के बीच का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस में कुछ एडजस्टमेंट भी होती है। वो सारा करने के बाद जो इनकम आपकी निकल के आएगी उस पर आपको 20% टैक्स देना है, अगर ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी का केस है, राइट? ये एक एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं। सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स, आपने कोई लिस्टेड शेयर्स, राइट, सेल किए हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म कब होंगे शेयर्स? आपने शेयर्स खरीदे, मिनिमम 1 साल उनको होल्ड किया अपने पास और उसके बाद उनको बेच दिया, लॉन्ग टर्म आएगा, 10% टैक्स लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म है, यानी कि खरीदा और 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, शॉर्ट टर्म चला जाएगा, 15% लगेगा। तो ये फ्रेंड्स स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है जिसके अंदर आपकी इनकम नहीं देखी जाएगी कितनी इनकम हो रही है। ये फ्लैट रेट आपका लगेगा, फ्लैट 20, फ्लैट 10, फ्लैट 15, राइट? तो ये स्पेशल रेट है जिनका स्लैब से कोई लेना देना नहीं है। 5 डिफरेंट सोर्सेस से मेरी इनकम हो सकती है इनकम टैक्स के अंदर, राइट? डायरेक्ट टैक्स में मेजरली इनकम टैक्स में 5 डिफरेंट सोर्सेस। सोर्स नंबर 1, इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी सपोज मेरी इनकम हुई 5 लाख रुपए की, मैं कहीं पर जॉब करता हूं, राइट? मैं जॉब करता हूं कहीं पर, वहां से मंथली मेरे पास फ्रेंड सैलरी आती है, तो वो मेरी जितनी भी इनकम आएगी वो अंडर द हेड सैलरी काउंट होगी, यहां पर मेरी सैलरी काउंट हो जाएगी। अब ये सैलरी जरूरी नहीं फ्रेंड्स, जो मैंने 5 लाख का एग्जांपल लिया है, सपोज आपको रिसीव 8 लाख हुआ बट टैक्सेबल 5 लाख है,
क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ छूट मिलेगी। आपने एचआरए क्लेम किया, हाउस रेंट अलाउंस या अदर डिफरेंट अलाउंसेस वगैरह क्लेम किए, वो सब क्लेम करने के बाद 8 लाख की जो इनकम थी आपकी वो 5 लाख रह गई। तो टैक्सेबल सैलरी है जो वो 5 लाख होगी, राइट। तो 5 लाख ये मेरी टैक्सेबल सैलरी है। दूसरा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, मेरा कोई घर है, मेरी कोई दुकान है, राइट, तो मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने उसको रेंट पर उठा दिया, उस रेंट से जो मेरी इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर चली जाती है, राइट। तो सपोज मेरे पास 6 लाख का रेंट आता है, 7 लाख का रेंट आता है, उसमें कुछ छूट मिलेंगी, राइट, कुछ एग्जेम्पशंस उसके अंदर मेरे को मिलेंगी, और वो सारा छूट काट पीट के मुझे 4 लाख की सपोज एक एग्जांपल में मेरी इनकम बनती है। तो ये 4 लाख रिसीव्ड अमाउंट नहीं है, ये 4 लाख टैक्सेबल अमाउंट है। रिसीव इससे ज्यादा हुआ होगा, बट उस पर कुछ छूट मिली है, उसके बाद ये मेरा 4 लाख रह गया। देन फ्रेंड्स, बिजनेस प्रोफेशन से, मैं कोई अपना बिजनेस करता हूं, राइट, तो बिजनेस करता हूं, कोई प्रोफेशन है मेरा, राइट, बाय प्रोफेशन जैसे मैं सीए हूं, मैं एक लॉयर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो मेरी प्रोफेशन में इनकम चली जाएगी। तो उससे फ्रेंड्स मेरी कुछ इनकम आती है। इस एग्जांपल में मैंने 6 लाख ली है। अब इनकम का मतलब ये नहीं है कि मेरे को इतना पैसा रिसीव हुआ, रिसीट मेरी इससे ज्यादा हो सकती है, बट उस इनकम में से जो रिसीव हुआ उसमें से मैं खर्चे काटूंगा। बिजनेस के बहुत सारे फ्रेंड्स खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे काट के जो मेरे पास बचा, दैट इज माय इनकम। तो वो इनकम यहां पर मैंने एग्जांपल में लिए 6 लाख सारे खर्चे काटने के बाद, राइट। देन चौथा जो फ्रेंड्स मेरा सोर्स हो सकता है दैट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स हमने स्पेशल रेट देखे थे, 10%, 15%, 20%। वो स्पेशल रेट नॉर्मली इस कैपिटल गेन पे अप्लाई होते हैं, राइट। तो आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, कैपिटल गेन के अंडर आएगी। आपने कोई ज्वेलरी सेल की, कैपिटल गेन के अंडर आएगी। आपने शेयर्स में ट्रांजैक्शन किया, कैपिटल गेन के अंदर आएगा। कुछ केसेस में शेयर्स में ट्रांजैक्शन बिजनेस प्रोफेशन में भी जाते हैं, राइट। तो बट उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, राइट। तो मेजरली फ्रेंड्स आप इन ट्रांजैक्शंस में जब भी डील करते हैं, आप कुछ इस तरह के गेन आते हैं, वो कैपिटल गेन में चले जाते हैं, और जो भी इनकम वहां पर आएगी, सेल और परचेज का डिफरेंस, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो सारा करने के बाद जो इनकम आती है कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। और डिपेंड करता है वो गेन आपका किस तरह से आया है, उस पर कौन सा रेट लगेगा। कुछ कैपिटल गेन के अंदर फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे प्रॉपर्टी से आता है, वहां पर स्लैब रेट अप्लाई होता है। तो मेजरली कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट लगता है, बट कुछ केसेस में वहां पर स्लैब रेट भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है किस तरह से वो कैपिटल गेन आया है। लास्ट जो हमारा सोर्स है फ्रेंड्स दैट इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस क्या है फ्रेंड्स? सैलरी आ गई, हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आ गई, बिजनेस करता हूं मैं, बिजनेस वाले हेड में चली जाएगी। कैपिटल गेन, कुछ प्रॉपर्टी सेल परचेज किया, राइट, कुछ कैपिटल एसेट सेल परचेज किया, कैपिटल गेन में चली जाएगी। जो भी बचा सब अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट आया सेविंग से, अदर सोर्सेज। एफडी से, आरडी से इंटरेस्ट आया, अदर सोर्सेज। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए शेयर्स के अंदर, वहां से डिविडेंड आया, अदर सोर्सेज में। तो कुछ और फ्रेंड्स मेरी अगर इनकम आती है तो वो मेरी अदर सोर्सेज में आ जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स इनकम टैक्स के अंदर मेरी सारी इनकम को 5 हेड में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी पर्सन की इनकम, राइट, इन 5 हेड में भी हो सकती है, कोई 2 हेड में भी हो सकती है, जैसे मेरी सैलरी आती है और साइड बाय साइड में कोई बिजनेस भी करता हूं, राइट। तो मेरी 2 हेड भी हो सकती है, 3 हेड भी हो सकते हैं। मेरा कोई प्रॉपर्टी है, मैंने उसको रेंट पर भी उठा रखा है, सैलरी भी आती है और अपना बिजनेस भी करता हूं। तो किसी भी इंसान की इन हेड्स में इनकम डिवाइड हो सकती है। एक से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं, राइट, या ये सारे भी हो सकते हैं। देन फ्रेंड्स इनका जो टोटल होता है, 5 का जब मैं सम करूंगा, राइट, सारे खर्चे, एग्जेम्पशंस जो भी मेरे को इन हेड्स के अंदर मिलनी थी, वो मिलने के बाद जो मेरी ये टैक्सेबल इनकम आई 5, 4, 6, 1, 2, इन सबका फ्रेंड्स मैं सम करूंगा तो इसको हम इनकम टैक्स में बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है, जीटीआई। तो कई बार आप वर्ड सुनेंगे ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। ग्रॉस टोटल इनकम मींस इन 5 हेड से जो टोटल बनता है टैक्सेबल, राइट, वो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम से भी फ्रेंड्स मुझे कुछ छूट मिलती है, राइट। ग्रॉस टोटल इनकम से कैसे मिलेंगी? ये ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए कुछ छूट मिलेगी इसके अंदर। कौन सी? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। क्या है फ्रेंड्स? मैंने एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैंने कुछ मेडिक्लेम पॉलिसी लिया, मैंने कोई रीपेमेंट किया है हाउसिंग लोन का, या मैंने कोई एजुकेशन लोन लिए, मैंने कोई डोनेशन दिया। तो इस तरह की फ्रेंड्स जो डिडक्शंस हैं वो सारी चैप्टर 6A में आती हैं। तो मैंने इस तरह का कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है या इस तरह के मेरे कुछ खर्चे हुए हैं, तो वो सारा कुछ मेरा चैप्टर 6A में मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी, राइट। तो इस 18 लाख में इस एग्जांपल के अंदर सपोज 1 लाख मेरी एलआईसी या पीपीएफ या जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा मिला के 1 लाख था, वो मेरे को मिल जाएगा। वो लेस करने के बाद जो मेरी इनकम आएगी दैट इज टोटल इनकम। और ये टोटल इनकम वही इनकम है जिसके ऊपर मेरा टैक्स लगने वाला है। फाइनली इस अमाउंट के ऊपर मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा इस 17 लाख के ऊपर इस एग्जांपल के अंदर, राइट। अब ये टैक्स 2 तरह का होगा, फिक्स रेट ऑफ टैक्स।
जिसके अंदर ये कैपिटल गेन जो है मेरा प्रॉपर्टी सेल करने से आया सपोज, तो मेरा फिक्स रेट ऑफ टैक्स, मैंने बताया था प्रॉपर्टी आपने सेल किया तो 20%, लॉन्ग टर्म है, सपोज ये लॉन्ग टर्म है 20%, अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो स्लैब में चला जाता, बट अभी मैंने अज्यूम कर लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये, राइट। 20% का टैक्स रेट लगेगा इस 1 लाख पर, बैलेंस बचा 16 लाख, उस पर मेरा स्लैब रेट कौन सा, 3 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, अगले 3 पे 5, उससे अगले 3 पे 10, राइट। तो वो जो हमने स्लैब बात किया था, तो इस तरह से मेरी टैक्स की कैलकुलेशन हो। तो एक बार मोटा मोटा फ्रेंड्स टैक्स कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। 3 लाख तक फ्रेंड्स कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 3 लाख पे 5% मतलब 15,000, उस अगले 3 लाख पे 10 मतलब 3 लाख का 10% 30,000, उससे अगले 3 लाख पे 15% 45,000 रुपए मेरा टैक्स बनता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे अमाउंट वही है, बट मेरे को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, राइट। अगले 3 लाख पे 20%, उसके बाद बचा कितना, 15 लाख मेरा हो चुका है, 16 लाख मेरे टोटल थे, तो राइट 15 लाख तक राइट मेरा हो चुका ऑलरेडी ऊपर। 15 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है उसके ऊपर मेरा 30%, 16 लाख माइनस 15 लाख 1 लाख, तो 1 लाख पे मेरे को 30,000 रुपए टैक्स देना है, राइट। ये मेरे को सारा टैक्स देना है, प्लस 1 लाख जो मेरा कैपिटल गेन था, उस 1 लाख पे मुझे 20%, मैंने मान लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी पर, तो 1 लाख का 20% 20,000 मुझे ये देना रहेगा। टोटल जो मेरा बनता है फ्रेंड्स 2 लाख रुपए का टैक्स बनता है, राइट। अब इस 2 लाख का ऐसा नहीं है ये टैक्स है, इसके ऊपर एक एजुकेशन सेस और लगेगा 4%। जो भी टैक्स आए इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, ये कितना भी अमाउंट है, फ्लैट इसके ऊपर एक 4% आपको टैक्स और देना है, जिसका नाम है एजुकेशन सेस या हायर एजुकेशन सेस, राइट। तो ये 4% ऑफ जो भी टोटल टैक्स 8,000, तो अब मेरा जो टोटल लायबिलिटी बनती है टैक्स की वो 2,08,000 रुपए की बनती है, राइट। 2,08,000 रुपए मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, बट अब कैसे पे करना है, टोटल टैक्स 2,08,000। अब सपोज फ्रेंड्स मैं कहीं पर काम करता था, सैलरी आती थी, मेरे एम्प्लॉयर ने कुछ टीडीएस ऑलरेडी काट लिया, राइट, या मैं एज ए प्रोफेशनल कहीं पे काम कर रहा हूं, वहां पर ऑलरेडी मेरा कुछ टीडीएस कट चुका है, तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आपका टीडीएस कट चुका है ना, उसका हम आपको बेनिफिट देंगे, क्रेडिट देंगे। तो जो भी आपका ऑलरेडी टैक्स कट चुका है वो आप इसमें से रिड्यूस कर दो। तो नंबर 1 टीडीएस जो भी कटा आप हटा दो, तो इसमें से टीडीएस 1,10,000 सपोज मैंने ऑलरेडी कट चुका है, पे हो चुका मेरा, हटा दो, क्योंकि किसी और ने मेरा काट के दे दिया। अब हो सकता है एडवांस टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है, अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर 10,000 से ज्यादा की है तो मेरे को एडवांस टैक्स भी पे करना होता है। जैसे इस केस में 2,08,000 माइनस 1,10,000 98,000 रुपए आफ्टर टीडीएस जो है, अगर ये 10,000 से ज्यादा है तो मुझे एडवांस टैक्स भी पे करना होता है। एडवांस टैक्स के डिफरेंट रूल है, आज डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट यस आपको ईयर के एंड पे इकट्ठा नहीं देना है। एडवांस टैक्स का मतलब होता है आपको ईयर के बीच में 4 इंस्टॉलमेंट में जो भी आपका टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ता है, राइट। तो वो सपोज मैंने 90,000 गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया, राइट। एडवांस टैक्स एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन होती है जिसके बेसिस पे हमें पे करना होता है, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, राइट। तो बैलेंस जो मेरा बचा वो 8,000, जब मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा था उस टाइम पे मुझे पता चला, सारी कैलकुलेशन मैंने किया कि जी मेरी 8,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी और निकलती है। अब ये 8,000 रुपए मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, और ये 8,000 पे करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकता हूं, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स इंडिया के अंदर अपना टैक्सेशन सिस्टम चलता है। ब्रीफ में मैंने आपसे डिस्कस किया है, बाकी फ्रेंड्स हर पॉइंट के ऊपर बीच बीच में बहुत सारा डिटेल डिस्कशन भी हो सकता है। कुछ टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी फ्रेंड्स मैंने वीडियोस बना रखे हैं अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, राइट। फ्यूचर में और भी डिफरेंट टॉपिक पे फ्रेंड्स आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे फ्रेंड्स अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियोस नया लेके आऊं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय, गुड नाइट।